आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आशा करता हूँ कि स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के मेडिकल प्रोसेस के बारे में कि वहाँ पर मेडिकल का प्रोसेस कैसे हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जब डीवी और मेडिकल के लिए आप घर से प्रिपेयर होकर जाते हैं तो फर्स्ट डे में आपका डीवी होता है और डीवी होने के बाद में आपको वहाँ पर वेट करने के लिए बोला जाएगा। शाम के टाइम में उस पूरे दिन में जितने बच्चे डीवी के लिए क्वालिफाई हुए हैं सारे बच्चे को मेडिकल मेमो दिया जाएगा और वहां पर उस मेडिकल मेमो पर लिखा जाएगा रहेगा कि किस हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होने वाला है। जितना बच्चे हैं उनको अलग अलग जगह पर मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और मेडिकल मेमो देने के साथ में वहां पर आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि नेक्स्ट डे जब आप मेडिकल के लिए जाइएगा तो बिना कुछ खाए हुए जाना है, यानी खाली पेट आपको जाना है। 8 से 9 बजे तक आपको बोला जाएगा कि जाकर के उस मेडिकल हॉस्पिटल में आपको रिपोर्ट करना है। तो वहां पर जब जाइएगा तो आपसे 9 बजे 10 बजे तक वहां का स्टाफ आ जाते हैं, तो 9:30 10 मान लीजिए एवरेज टाइम। तो वहां पर जाने के बाद में आपका मेडिकल मेमो ले लिया जाएगा। मेडिकल मेमो लेकर के वो लोग सीक्वेंसली मतलब जितना बच्चे वहां जाएंगे उसका नंबरिंग करके और 1 बाय 1 सारे बच्चे को नोट कर लेंगे कि इतना बच्चे आज मेडिकल के लिए मेरे पास आए हैं और उसके बाद आपको वेट करने के लिए बोल दिया जाएगा। उसके बाद 1 बाय 1 करके बच्चों को वहां से नाम से बुलाया जाएगा। सबसे पहले आपका बीपी का वो लोग चेकअप करेंगे, ब्लड प्रेशर का टेस्टिंग होता है। तो होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जब मेडिकल में जाता है और बीपी जब चेकअप होने वाला होता है तो उसका मतलब जो बीपी रहता है मैक्सिमम बच्चों को देखा जाए कि हाई रहता है, क्योंकि जो भी बच्चे हैं पैनिक रहते हैं, क्योंकि जिंदगी का एक अहम पड़ाव होता है। तो मैक्सिमम बच्चे का बीपी हाई रहता है। आपको क्या करना है कि अपने आप को कूल रखने का प्रयास करना है जितना पॉसिबल हो सके। हालांकि 10 15 20 बीपी आपको हाई रहने से भी वहां कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वहां का जो भी स्टाफ है, जो भी डॉक्टर है, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि जो भी बच्चा बीपी के लिए आ रहा है वो बहुत ज्यादा पैनिक है और इसी के चलते उनका बीपी हाई है। तो लेकिन ट्राई करना है अपने आप को कि एकदम जितना हो सके आपको कूल वहां पर रहना है। अगर आपका 135 140 हाइयर वाला बीपी जाता है तो वहां पर नॉर्मल करके वो लोग सिलेक्ट कर ले रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। यानी अभी तक के रिव्यू में ऐसा एक भी केस नहीं दिखा है कि बीपी के चलते किसी बच्चे को बाहर किया गया। बीपी जैसे हो जाएगा, बीपी के बाद आपको ब्लड टेस्टिंग के लिए आपका ब्लड निकाला जाएगा। उसके बाद आपको यूरिन टेस्ट के लिए थोड़ा यूरिन का डिमांड किया जाएगा कि इसमें यूरिन लेकर आइए, कि डब्बा आपको दिया जाएगा। तो ये सबसे पहले आपका 3 टेस्ट होगा। सबसे पहले बीपी का टेस्ट हो गया, उसके बाद यूरिन का और फिर ब्लड का टेस्टिंग हो गया। ये सब प्रोसेस होने के बाद में अगर वहां पर पॉसिबल है तो वहां पर आपका एक्सरे कराया जाएगा, एक्सरे और ईसीजी। लेकिन अगर वहां पर नहीं पॉसिबल है, मान लीजिए कि बहुत सारा ऐसा मेडिकल है कि जहां पर एक्सरे का व्यवस्था नहीं है, जहां पर ईसीजी का व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर ये तीनों टेस्ट आपको करने के बाद में यही तीनों टेस्ट तक आपको सीमित रख दिया जाएगा और नेक्स्ट में आपको आई चेकअप के लिए बोला जाएगा। तो अंदर एक अलग रूम में आपको बुलाया जाएगा। वहां जब जाइएगा तो सबसे फर्स्ट में आपको बोला जाएगा कि जो भी आप कपड़ा पहनने हैं उसको उतार दीजिए और जो सबसे फर्स्ट में आपको हाइड्रोसिल चेक किया जाएगा। वहां पर जो भी मैम या सर रहेंगे सबसे पहले आपका हाइड्रोसिल टर्च बार करके चेक करेंगे। उसके बाद थोड़ा आपको झुकने के लिए बोलेंगे, बोलेंगे कि कस के खांसी। वो आपका पाइल्स चेक कर लिए। हाइड्रोसिल पाइल्स चेक करने के बाद में आपका आई टेस्टिंग होगा। उसमें क्या हुआ, कहीं कहीं पर काटा हुआ सी है, कहीं पर एबीसीडी है, तो सबसे बड़ा वाले से सबसे छोटा वाले तक आपको पढ़वाएंगे। सबसे बड़ा वाला सी पहले पढ़ाएंगे कि हाँ ये कटा हुआ इसका मुंह की साइड में है, बताइए ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट में है, राइट में है, आपको वहां पर बताना है। कहीं कहीं पर क्या है कि एबीसीडी केवल पढ़वाया जा रहा है। ये हो गया। उसके बाद लेजर लाइट बार करके आपको कलर का डिफरेंस पहचान में करवाया जाएगा कि हाँ बताइए ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। उसके बाद कलर विजन के लिए आपको एक बुक वहां दिया जाएगा। वहां पर ग्रीन कलर से लिखा है, आपको बताना है कि ये क्या लिखा है। ये 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, ए लिखा है, पी लिखा है। वो आपको कलर विजन के लिए वहां पर पढ़ाया जाएगा। तो वहां जाने के बाद ये आपको टेस्टिंग होने के बाद में लास्ट में आपका ईयर का टेस्टिंग होगा, कान का टेस्टिंग होगा। आपके पास में डॉक्टर आ जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस पर जा करके और धीमे से कोई चीज आपसे पूछेंगे। जैसे मान लीजिए पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, धीमे से बोलेंगे और आपको बोलेंगे कि जो हम बोले हैं उसका आपको रिप्लाई करना है। कुछ भी चीज आपसे वो पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा धीमे आवाज में बोलेंगे ताकि आप अच्छा से सुन पा रहे हैं कि नहीं।
हालांकि ये जितना भी अभी तक हम प्रोसेस बताए, इस सब में किसी में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज में हो रहा है, आई टेस्टिंग में। बहुत सारे बच्चों के साथ क्या है कि चश्मा का यूज करते हैं, और मैक्सिमम प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों के साथ आ रहा है। चश्मा का यूज करते हैं और उनको कुछ बच्चे ऐसा सलाह दे देते हैं, या कुछ पेरेंट्स ऐसा सलाह दे देते हैं कि आप जब मेडिकल में जाइए तो आप चश्मा पहन के मत जाइए। लेकिन वहां जब बच्चे जा रहे हैं तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छा से, तो उनको फिर से री मेडिकल के लिए भेज दिया जा रहा है कि आप जाइए इस हॉस्पिटल में, और री मेडिकल में मेनली आपका मशीन के द्वारा आपका आई का टेस्टिंग किया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो चश्मा का यूज तो करते हैं, लेकिन वहां पर वो चश्मा के लिए किस पावर का चश्मा का यूज किए हैं उसका कोई भी मतलब जो पुर्जा बनता है डॉक्टर के द्वारा वो लेकर नहीं गए हैं। तो ये दो टाइप के बच्चे को री मेडिकल के लिए वहां पर भेज दिया जा रहा है। तो इन दो तरह के बच्चों के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी बच्चे अगर चश्मा के यूज नॉर्मली करते हैं तो आप वहां पर बेझिझक चश्मा पहन कर जाइए, क्योंकि वहां चश्मा अलाउड है। दूसरा कि जो भी बच्चे चश्मा पहन करके जा रहे हैं, उस चश्मा का जो चश्मा बनाते समय या डॉक्टर जो लिखा है या नॉर्मल दुकान पर बनवाए हैं, तो जो पुर्जा है पुर्जा को साथ में लेकर जाइए। अगर पुर्जा साथ में लेकर नहीं जाते हैं तो आपको री मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, और 2 से 3 दिन आपका फालतू का बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसको आई सही है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, या जो बच्चे चश्मा का यूज भी करते हैं, अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर गए हैं चश्मा वाला कि हाँ इतना पावर का हम चश्मा पहनते हैं, स्टेट में हम आंख दिखाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको वहीं पर पास कर दिया जा रहा है। इसके बाद एक्सरे और ईसीजी के लिए अगर व्यवस्था है तो उसी हॉस्पिटल में हो करके आपका एक दिन में मेडिकल पूरा खत्म हो जा रहा है। अगर व्यवस्था नहीं है तो बगल के किसी हॉस्पिटल में अगर ईसीजी और एक्सरे का व्यवस्था है तो वहां पर आपको भेज दिया जा रहा है कि उस हॉस्पिटल से जाइए, आप एक्सरे करवा कर आइए और ईसीजी करवा कर आइए। तो बस ये फाइनल आपका प्रोसेस हो गया। इतना चीज आपका टेस्टिंग हो रहा है, यानी कि बीपी हो गया, ब्लड टेस्टिंग हो गया, यूरिन टेस्टिंग हो गया, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, आई के लिए हो गया, और ये कान वाला हो गया। इसमें सबसे लास्ट में मेरा सुझाव बच्चों के लिए 2-3 सुझाव है। पहला सुझाव कि जब आप वहां जा रहे हैं तो कान का प्रॉपर आप अच्छा से उसको साफ करके क्लीनिंग करके जाइए, ताकि ऐसा ना हो कान में गंदगी है, खोट है, कोई बगल से बोल रहा है आपको सुनाई ना दे। अननेसेसरी रूप से आपको क्या होगा कि वहां पर 2-3 दिन का री मेडिकल में भेज दिया जाएगा। री मेडिकल में तो आप पास हो जाइएगा, लेकिन वहां 2-3 दिन का आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे चश्मा पहन के जा रहे हैं, जैसे हम बताए वैसे उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको लेकर के जाए। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिस किसी भी बच्चे को री मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है, आप बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि अभी तक के टेक्नीशियन के इतिहास में हम देखें कि 99.99% बच्चे जो है री मेडिकल में पास होते हैं। यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इतना ना डिपार्टमेंट है कि आपको फेल होने का कोई सवाल नहीं है। तो अगर री मेडिकल में आपको भेज भी रहा है तो आंख में ज्यादा लोग को भेज रहा है, तो आपको थोड़ा भी पैनिक होने का बात नहीं है। अगले दिन आप री मेडिकल में जाइएगा, वहां से आप सिलेक्ट होकर आ जाइएगा। उस पीरियड में आप किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जैसे ही आप वहां पर पता चल रहा है लोगों को कि आप री मेडिकल में हुआ है, तरह तरह के लोग आपके पास कॉल कर रहे हैं, तरह तरह के कैंडिडेट आपसे संपर्क कर रहे हैं कि इतना पैसा दीजिए हम करवा देते हैं, आपके पास ये प्रॉब्लम है। तो इस सब चीज से दूर रहना है। और जितना भी बच्चे अभी पास हुए हैं डिभी में इनका हो गया है, मेडिकल में आपका छटने का कोई चांस नहीं है। आप मेडिकल 100% सिलेक्ट होइएगा। ऑल द बेस्ट।